सुंदरवन जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। आज टुनटुनी की शादी है। बारात जब चिड़िया वालों के घर पहुंची तो घर में कोहराम मचा था। किसी ने कहा कि टुनटुनी घर से भाग गई है। काफी समय के बाद बारात भी वापस चली गई। टुनटुनी, तूने ये क्या किया? इधर टुनटुनी तो पार्लर से ही अपने दोस्त कालू के घर चली गई थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। टुनटुनी जब कालू के घर पहुंची तो उसको किसी और चिड़िया के साथ देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। मैं तो कहीं की नहीं रही। अब कौन सा मुंह लेकर मैं घर जाऊं? मुझसे शादी का वादा करके यहाँ दूसरी चिड़िया के साथ रंगरलिया मना रहे हो। मैं सारे गहने जेवर लेकर इसके साथ शादी का ख्वाब देख रही थी। टुनटुनी निराश होकर घर की तरफ लौट आई। पूरे घोंसले में मातम पसरा हुआ था। घर के भीतर से रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। तभी माँ की चीख सुनकर टुनटुनी सहम गई। मैं बहुत अभागी हूँ। लगता है इस सदमे ने मेरे पापा की जान ले ली। अब मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। वो तुरंत सुंदरवन जंगल छोड़कर दूसरे जंगल की ओर निकल गई। उसे तो खुद नहीं पता था कि शादी के मंडप से भागकर वे कहाँ जाएगी। अपने दुर्भाग्य पर अचानक उसकी आंखें बरस पड़ी। अचानक से उसकी कानों में एक जानी पहचानी आवाज टकराई। एक्सक्यूज मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? अरे भूरी तुम? टुनटुनी तुम? टुनटुनी कहाँ जा रही हो और इतनी सजी सवरी? बाकी घर वाले कहाँ हैं? बस भूरी, इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ कैसे दूं? पहले तुम बैठ जाओ। क्या ये बच्ची तुम्हारी है? बड़ी प्यारी है, पर इतनी कमजोर क्यों है? हाँ, ये मेरी ही बच्ची है। इसी के इलाज के लिए दूसरे जंगल जा रही हूँ। इसके दिल में छेद है, इसका ऑपरेशन होगा। ओह, आई एम सॉरी, पर तेरे पति देव कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। टुनटुनी, मेरे पति टुन्नू इस दुनिया में नहीं रहे। हमने भागकर शादी की थी, इसीलिए उनके पेरेंट्स ना तो हमें कभी आशीर्वाद देने आए और ना ही हम उनसे मिलने गए। ओहो, ये तो बहुत दुख की बात है। वैसे तुम बता, तुम कहाँ जा रही हो? टुनटुनी ने भूरी को सब कुछ सच बता दिया। अच्छा, तुम रो मत। ऐसा करो, तुम मेरे साथ ही चलो। मेरे ससुर जी बहुत रईस कौवा है, उनके बहुत सारे कारखाने हैं। तुम्हें भी कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। ओह थैंक्स पूरी, मैंने MBA किया है इसी साल। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी, पर मम्मी पापा ने अपने आगे मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर मुझे घर से भागना पड़ा, पर शायद मम्मी पापा सही थे। टुनटुनी, रोना बंद करो। मैं भी पहली बार ही ससुराल जा रही हूँ। जब मेरे ससुर जी ने टुन्नू के मरने की खबर सुनी तो उनका सारा गुस्सा पानी हो गया। उन सभी ने तो मुझे और मेरी बच्ची को अभी तक देखा भी नहीं है। उन लोगों ने ही मुझे पत्र लिखकर बुलाया है। बहुत देर तक बातें करते करते वे दोनों नदी किनारे ही सो गईं। तभी अचानक तेज तूफान आ गया। चारों तरफ हफड़ा दफड़ी मच गई थी। तेज हवाओं की वजह से एक डाल सीधा भूरी के आ लगी। प्यारे दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।